हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 32। डेट क्या है हमारी 23। तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपकी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका जो चैप्टर 3 है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, ठीक है। तो उसका जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रिंग एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन, यानी कि आपको जो एक्सट्रिंग दिया है ये पढ़ना है, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए उनके आंसर करने हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल there is front of me in the cloud. Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for leave or 10 minutes more. I was starting for field fighted again, but then he started to go down and I followed the storm. Suddenly I come out of the cloud and saw two long string lines in the right in front of me. It was a railway, an airport. I was safe. Turned to look my friend in the black aeroplane, but the sky was there was nothing there. Their black aeroplane was gone. I could not see it where. मतलब कि बच्चों ये जो द ब्लैक एरोप्लेन है आपका, तो इसके अंदर ब्लैक एरोप्लेन का जो नाम है क्या है, डकोटा। डकोटा, ओल्ड डकोटा, यानी कि जो राइटर का एरोप्लेन है वो पुराना हो गया है तो उसका नाम है ओल्ड डकोटा। और ब्लैक एरोप्लेन जो है वो जो उसकी हेल्प करता है उसका नाम है, ठीक है। तो कि फ्रांस जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए कुछ दिन के, ठीक है। फिर जब ये छुट्टियां मना लेते हैं, दिन बाद इनका दिल करता है मुझे घर जाना चाहिए, अपनी फैमिली के पास काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अपनी फैमिली के साथ जाकर के मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। तो क्या करते हैं, वो रात को 1:30 बजे निकल जाते हैं अपना प्लेन को लेकर के, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जब थोड़ी दूर चलने के बाद यानी कि 150 किलो यानी कि 150 किलोमीटर जब पीछे छूट जाता है, फ्रांस जब पीछे छूट जाता है 150 किलोमीटर, तो वो क्या करते हैं, पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल लगाते हैं, ठीक है। तो उससे बात करते हैं। तो पेरिस कंट्रोल रूम जो है उन्हें बताते हैं कि उन्हें कहाँ मुड़ना है, 12 डिग्री वेस्ट की साइड मुड़ने को बोलते हैं वो, ठीक है। और उसके एरोप्लेन का नाम आपने ध्यान रखना है, डकोटा DS088। क्या है, डकोटा DS088। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है ये, ठीक है। तो उसका एरोप्लेन जो होता है सेकंड लास्ट फ्यूल टैंक होता है उसका, फर्स्ट वाला पहले ही खत्म हो चुका होता है और सेकंड वाला भी खत्म होने को आ चुका होता है। बहुत ही ज़्यादा वो घबरा रहा होता है ना। फिर एकदम से क्या होता है भाई, सामने बड़े काफ़ी माउंटेन्स लाइक अ माउंटेन बादल आ जाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि मुझे किधर मुड़ना चाहिए। तो उसका प्लेन नीचे धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाता है, बिकॉज उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। तो उसको एकदम से ऐसा लगता है कि मेरी हेल्प करने के लिए, जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल की तो उसको ऐसा लगा कि उन्होंने मेरी हेल्प के लिए किसी एरोप्लेन यानी किसी पायलट को भेजा है जो मेरी हेल्प कर रहा है। तो वो ब्लैक एरोप्लेन का डायरेक्ट पीछा करने लगता है और देन क्या होता है, वो अपनी डायरेक्शन फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच जाता है, इंग्लैंड पहुँच जाता है। तो इंग्लैंड पहुँचने के बाद वो पहुँचता है पेरिस कंट्रोल रूम में, लेडी के पास जा कर के पूछता है कि भाई जिसको आपने मेरी हेल्प के लिए भेजा था उस पायलट को मैं थैंक करना चाहता हूँ, कहाँ है वो। तो वो शॉक्ड हो जाती है काफ़ी। वो बोलती है कौन सा पायलट, हमने तो किसी को नहीं भेजा। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो सिवाय आसमान में एरो देख सकते हैं आप, क्योंकि बारिश में बिकॉज हम लोग रोड पे गाड़ी चलाना हमारे लिए रिस्की होता है, वो तो फिर भी आसमान में था, है ना। तो वो सोचता है, काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि मतलब कि इन्होंने भी किसी को हेल्प के लिए नहीं भेजा, आखिरकार वो था कौन। और फिर आसमान में भी देखता है तो कोई दिखता नहीं है उसे, तो गॉड को थैंकफुल करता है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। तो ऑथर कौन है ब्लैक एरोप्लेन लेसन का, तो बच्चों इसमें है लिमियो फ्लिटी। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड आपका, व्हाई वाज द ऑथर फीलिंग एफर्ट का इसका आंसर होगा ही कुड सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बच्चों आपका, ही कुड सी नथिंग इन द फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स। बी आपका, ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन। और सी है, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीपिंग फ्लाई फॉर लॉन्ग। डी है आपका, द ब्लैक एरोप्लेन हैड स्टार्टिंग गोइंग अप। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका, सी। बच्चों आप देख सकते हो इसके अंदर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर आप लिख लेना 3, ठीक है। ये आपका 4 हो जाएगा और ये 5 तो है ही आपका, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द ऑथर चूज द फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, यानी कि ऑथर ने क्यों सोचा कि मुझे ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना चाहिए। तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका, ही वॉज काउच इन अ स्टॉर्म एंड कुड नॉट फाइंड हिज वे कट। बी आपका, हिज इंस्ट्रूमेंट्स हैज स्टॉप वर्किंग। सी आपका, इट सीम्स टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी। और डी आपका, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ये ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका लास्ट डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी कि आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर हॉर्स, फिर बी है आपका ही सॉ अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट, सी है आपका द टू लॉन्ग स्ट्रेन लाइन इन द फ्रंट ऑफ द ऑथर वाज अ रेकिंग ट्रैक, और डी आपका द ब्लैक एरोप्लेन पायलट वाज अ ऑथर फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन आपका बी, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेयर वाज द ब्लैक एरोप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट, यानी कि ब्लैक एरोप्लेन किधर गया था, तो आपको बताना ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ही इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे, बी है आपका इट वॉज स्टिल इन द स्काई, डी है आपका ही कुडंट सी इट एनीवेयर, डी है आपका इट वॉज बिहाइंड हिम। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-30 वर्ड्स में आपने रिप्लाई करना है। तो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ द ऑथर हैज चूज इन इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द राइटर फॉलोड ऑथर एरोप्लेन बिकॉज ही हैड लॉस्ट द वे इन द स्टॉर्म एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग, द पायलट ऑथर एरोप्लेन वॉज हेल्पिंग हिम टू गेट आउट द स्टॉर्म एंड लैंड सेफली, इफ द ऑथर हैड चूजन इट टू इग्नोर द ब्लैक एरोप्लेन ही वुड हैव बीन लॉस्ट इन द स्टॉर्म। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वर्कशीट को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।